असी सिख होने के नाते साड़ी माँ बोली पंजाबी है, लेकिन असी बच्चों नाल हिंदी बोलते हाँ। भगत फरीद जी पंजाब के रहने वाले सन अते 5 साल की उम्र विच ही उन्होंने माता जी ने उन्होंने नमाज पूरी जो है वो सिखा दी। अते उन्होंने पंजाबी विच भी वो घर विच बोलते सन। असी सिख हो के भी पंजाबी नहीं बोलते, बच्चों नाल हिंदी बोलते हाँ। सो भैन जी ने ये सारे जो यंग जनरेशन साड़ी अते साड़ी नवी पंजीरी है, इन्हों बहुत ही अच्छे ढंग नाल इन्होंने सिखलाई दी है। मैं बेनती करांगा भैन जी नूं कृपा करके जो भी प्रोग्राम है वो अनाउंसमेंट जी है वो खुद करन। भैन हरजीत कौर जी। धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज दी हजूरी विच सुशोभित गुरु रूप साध संगत जीओ, गज के फतेह बुलाओ जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु। बच्चों वालों फतेह का जवाब बड़ा गज के आया, संगत वालों जवाब नहीं आया। एक बार फिर बुलाओ जी। वाहिगुरु जी का खालसा, क्योंकि बच्चों को ट्रेनिंग दी जाती है कि फतेह बुलानी है गज के फतेह बुलाने नाल सब की फतेह होती है। माहौल बड़ा खुशनुमा हो जाता है और चढ़ती कला होती है। अज का प्रोग्राम नितनेम क्लास के बच्चों ने बड़ी मेहनत नाल तैयार किया है। सो संगत के कोलों असी आस सकते हाँ कि पूर्ण एकाग्रता नाल इस प्रोग्राम को देखेंगे, क्योंकि ये तकरीबन 2-2.5 महीने की मेहनत है बच्चों की, जी कि तुहानूं अज दिखाएंगे कि असी की क्लास में सीखा। 2 मिनट वास्ते थोड़ी जी बैकग्राउंड दसते हैं कि ये नितनेम क्लास सन 2000 में शुरू की गई सी। इसी गुरुद्वारा साहब में सन 2000 तो शुरू है और उस उन्होंने बहुत ही थोड़े बच्चे, मैं बड़ी बारी ये चीज़ दस दिया, 17 बच्चों तो असी क्लास शुरू की सी और गुरु महाराज की कृपा नाल अज ये क्लास बड़ी चढ़ती कला में जा रही है। साढ़े को तकरीबन 500 बच्चे रजिस्टर्ड ने और 300-350 बच्चे तो हाजिरी भरते ही ने छुट्टियां दे विच। उन्होंने सिर्फ एक पर्पज़ है कि बच्चों को नितनेमी बनाया जाए, बच्चे नितनेम करन, बच्चे गुरुद्वारा साहब नाल जुड़न, गुरबाणी नाल जुड़न, उन्होंने आदत होए, बचपन तो ही आदत होए कि उन्होंने गुरु घर जरूर जाना। और इस वास्ते पेरेंट्स का सहयोग और प्रबंधक कमेटी का सहयोग बहुत ज़रूरी है, जिसके सहारे ये प्रोग्राम अज बहुत चढ़ती कला में जा रहा है। इस क्लास के बच्चों को सिर्फ 5 बाणियां का पाठ करना ही नहीं सिखाया जाता। नितनेम का मतलब 5 बाणियां, वो तो असी कंठ करानिया ही नहीं। 5 बाणियां तो कंठ बच्चों को करानिया ही ने, लेकिन उसके नाल सिख इतिहास की जानकारी, उसके नाल दस्तार सजाने की सिखलाई और शुद्ध उच्चारण, गुरबाणी का शुद्ध उच्चारण, और छोटे बच्चों को, बहुत छोटे बच्चे 7 साल तो छोटे, उन्होंने जबानी बोल के गुरमत की विद्या दी जाती है। सो अज का जो प्रोग्राम है उसकी रूपरेखा इस प्रकार है। पहले बच्चे कविता सुनाएंगे, उसनों असी नाम दिता बाल कवि दरबार। कवि दरबार बहुत बारी संगत ने सुने होंगे, देखे होंगे बड़े बड़े गुरुद्वारों में, लेकिन बच्चों के मूँह जो असी कविता सुनते हैं वह रस कुछ हो रहा होता है। सो मैं आज सकती हाँ एकाग्रता बख्शोगे और बच्चों के मुँहों कविता सुन के आनंद माणोगे जी। सो असी कवि दरबार शुरू करते हैं, उस तो बाद एक स्लाइड शो होएगा जो कि गुरु सिख इतिहास के नाल संबंधित है। गुरप्रीत सिंह। मेरी कविता का सलेख है अमृत की है। अमृत एक प्रण है जीवन नवी दिशा देन दा। अमृत एक प्रण है गुरु दे एक सच सिख होर दा। अमृत एक प्रण है गुरु वल एक कदम रखण दा। अमृत एक प्रण है गुरु पंथ नूं सुरजित रखण दा। अमृत एक प्रण है भटकियां नूं सीधे राह पाउण दा। अमृत एक प्रण है अपने मूल नूं पछाड़न दा। अमृत एक प्रण है नशा तो दूर रहण दा। अमृत एक प्रण है गुरु नूं आपा वारन दा। अमृत एक प्रण है अणख वाला जीवन जीउण दा। अमृत एक प्रण है जीवन नूं सफल करन दा। 2 घुट अमृत गिदड़ो शेर बना देंदा,
सवा लख वैरी नाल एक लड़ा देंदा। इस दी शक्ति सावे ना कोई टिक सकदा, इस दी शक्ति नू ना कोई लिख सकदा। चिड़िया चुंजा डोब के चपटियां पाजा ते बिजली वांगू कड़कियां इस दियां ताजा ते। मस्ते हाथी दावी मुंह पा देंदा, सवा लख वैरी नाल एक लड़ा देंदा। गुरां ने अपने हत्थी जिन्हां नू एह पिलाया, मौत नू ना फड़ के जंग मैदाने ढाया। बिन सिर तेग चलाई वैरी कंब गया, जिस पासे सी मुड़िया दुश्मन चंब गया। कटक जे दरियावा नू अटका देंदा, सवा लख वैरी नाल एक लड़ा देंदा। तारू सिंह दे रोम रोम विच अमृत दी शक्ति, मनी सिंह दे बंद बंद विच ऐसे दी मस्ती। गाटा मसे रंघण दा भी ऐसे शक्ति लाया, बंदा सिंह बहादुर ने तन सनिया नाल तुराया। ऐता मुर्दे जिस्मां दे विच पल विच जीवन पा देंदा, सवा लख वैरी नाल एक लड़ा देंदा। हरअमृत सिंह उन्हां पंज ककारां दी महानता बारे एक कविता आप जी नूं सुनाएगा। दसम गुरां ने बख्शे सानू पंज ककार प्यारे, हर सिख बच्चा ऐना उत्ते जांदा वारे वारे। सब तो पहला मोर गुरु की सुंदर केस न्यारे, हर सिख बच्चा ऐना ताही नाल शौक दे पाले। केसा तो पहचान है वखरी सिख बच्चे दी आवे, केसा दी है राखी करनी भावे जान भी जावे। नंगे केस नहीं है रहना, नंगे केस नहीं है रहना, सिर दस्तार सजानी डोम ककार साडा कंगा। केसा ताई वाउंदा, हर सिख बच्चा कंगा अपना केसा विच टिकाउंदा। हर सिख बच्चा दोनों वेले कंगा केसी करदा, सुस्त कदे ना होवे पैर अघावल तड़दा, पैर अघावल तड़दा। लकड़ी दा ही बनिया कंगा रहत साडी है भाई, खिलड़े के सवारे कंगा करदा ठीक सफाई, करदा ठीक सफाई। कड़ा पहनना लोहे दा ही होर तादा नाही, कड़ा पहनना लोहे दा ही होर तादा नाही। गुरु असाडे बख्शिया सानू कंध परमा दी ढाई, कंध परमा दी ढाई। बोले सोनिया सारे इक्को दे पुत कहा लईए, रखा होए फिर इक्को करतार साडा। करा बेनती जोड़ के हाथ दोवें, वधे फुले इस सिखी परिवार साडा। इक्को रहनी होवे इक्को कहनी होवे, भारत विच एक वस्त्र दा नाम पगड़ी। इज्जत सिख हिंदू मोमन सब दी है, पर तक है कि केसा वालियां नू सबना कौमा तो वध के फबदी है। चलिया ऐदा पहरावा सदियां तो, चलिया ऐदा पहरावा सदियां तो, मनिया गया पुराना रिवाज पगड़ी। दाढ़ी मुछ ता निशानी मर्द दी है, तिवें होंदी ए सिर दा ताज पगड़ी, तिवें होंदी ए सिर दा ताज पगड़ी। सिर टक्कर दा एक कपड़ा है, जिसनू पग साफा जद स्तार कहंदे। पग वेख के सिख दे सिर उत्ते लोकी दूरों ओनू सरदार कहंदे, लोकी दूरों ओनू सरदार कहंदे। बोले सोनिया ऐसे नाले मान साडा, ऐसे नाल नवाबी लोकां नू ए चंगी लगे साडी मां बोली पंजाबी। भजदे जांदे इंग्लिश वाल नू पुल्ले टोल नवाबी, पुल्लियो ना दोस्तो साडी मां बोली पंजाबी। दिल दे विच वसदी जावे, सबदे मन्नू पौंदी जावे। ऊड़ा ऐड़ा ईड़ी सस्सा हा हा मेरे भाई, सददे जाइए उसदे जिसने माँ बोलिए बनाई।
ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼, ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਰੂਪ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ। ਭੁੱਲਿਓ ਨਾ ਦੋਸਤ, ਸਭ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਵਸਦੀ ਜਾਵੇ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ। ਭੁੱਲਿਓ ਨਾ ਦੋਸਤੋ, ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ। ਮਾਨ ਸਰਦਾਰੀ ਤੇ ਉੱਚੀ ਸ਼ਾਨ ਪੰਜਾਬੀ, ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਰੂਪ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ। ਭੁੱਲਿਓ ਨਾ ਦੋਸਤੋ, ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ। ਭੁੱਲਿਓ ਨਾ ਦੋਸਤੋ, ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ। ਅੱਜ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਇਹ ਪ੍ਰਣ ਕਰਕੇ ਜਾਓ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਾਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਪੜਦਾ ਹਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇਰਾ, ਸਿਰ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਝੁਕ ਜਾਂਦਾ ਏ। तू है महान, तू है महान, दिल मेरा है कहता है। एवे नहीं कोई महान हो जाता, कुछ करके दिखाना पैंदा है। जेड़ा कम ना कर सके कोई, वो कर दिखाना पैंदा है। छोटी उम्रे तू पिता वारिया, छोटी उम्रे तू पिता वारिया। हर एक दे ए वस नहीं, पिता दी कुर्बानी दे के तू कीती इत्थे बस नहीं। बच्चे भी कुर्बान कर दिते समाज धर्म दी खातर। तू मन विच ना कोई शिकवा कीता, शुक्र कीता बल्कि रब दा। तू जुल्म अते जबर दा दुश्मन, तू सदी बनया रहा। चिड़ियों से मैं बाज लड़ाऊं, जो सिंगावित भरदा रहा। जुल्म अते जबर दा दुश्मन, तू सदी बनया रहा। चिड़ियों से मैं बाज लड़ाऊं, जो सिंगावित भरदा रहा। कमजोरां नूं तू शेर बनाया, खंडे बाटे दा अमृत पिला के ऊंच नीच दा भेद मिटाया। कौम चो खालसा पंथ सजा के। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। बड़ी ही प्यारी और श्रद्धा भरी कविता एक बच्ची सुनाएगी, ਜਿਹੜੀ कि बेबे नानकी जी दे वास्ते। बेबे नानकी जी, जे मैं पूछा अवतारी नानक नू, प्रभु करके जानने वाला कौन? पिता दिया छिड़का तो बचाने वाला कौन? गुरु नानक नू वीर नहीं, पीर करके जानने वाला कौन? गुरु नानक दे धर्म नू सब तो पहला अपनाने वाला कौन? है सब प्रश्नों के उत्तर इको ओ सन बेबे नानकी जी। बेबे नानकी जी ओ फकत करन योग्य भैन, जिसने अपने वीर नू कहा सी, वीरे तू नीरा वीर नहीं, तू ते जगत दी पीड़ालन करन आया है। भैन ने पछाणिया वीर रबी नूरे, ओदे नैना विच वखरा सरूरे, ओदे नैना विच वखरा सरूरे। हाथ जोड़ भैन दी सत्कारिया, हाथ जोड़ भैन दी सत्कारिया। आप जी नूं गुरु नानक देव जी दे उत्ते किन्ना विश्वास सी, ऐ ते नदी वाली साखी तो ही प्रगट हो जांदा है। सुल्तानपुर विच ही आप जी की रिहाइश है, जिथे बेबे नानकी जी 43 वर्ष रहे। उत्थे एक खूह है जो सारिया दी प्यास बुझांदा है। उत्थे एक वृक्ष है जो थके आरिया दी थकावट दूर करता है। उत्थे एक तंदूर भी है जो हर एक दी भुख का ख्याल रखते हुए अज तक बलिया होया है। रब इहो जिहियां भैणां सब नूं देवे, रब इहो जिहियां भैणां सब नूं देवे। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। बोले सो निहाल। जुझार सिंह आप जी नूं दस्तार दे बारे एक कविता सरवण कराएगा। अज दिन है विसाखी दा, संगते भागा वाला आया। खंडे दी धार विचों गुरा ने खालसा पंच सजाया। केस कर दी धरती ते
गुरा ने साजे पंज प्यारे केस कर दी धरती ते गुरा ने साजे पंज प्यारे खुद अर्पण करन नहीं आ गए पंज सिंह वारों वारे आ गए पंज सिंह वारों वारे पर शक्ति बाणी दी पर शक्ति बाणी दी नवासी जोश ਸਿੰਘਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ कर कट्ठे धर्मां नूं सारी दुआ द्वैत मिटाई ना चुकना जुलम अगे गुरा ने बार बार फरमाया कल युग दी धरती ते ऐसी आई चोट लाई गुरु गोबिंद सिंह जी ता तुरदे भेजे सन सिपाही पंज कक्के बख्श के ते गुरा संपूर्ण सिंह बनाया अज दिन है विसाखी दा संगते भागा वाला आया अज दिन है विसाखी दा संगते भागा वाला आया। गुरु महाराज ने सानू बहुत सारे वहमां भरमां विचों बाहर कढ़िया और धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने सानू धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे लड़ लाया और नाल ही ये हुक्म किया सी सब सिखन को हुक्म है गुरु मान्यो कि इस तो बाद हुण सिखां दा गुरु कौन होएगा सिर्फ ते सिर्फ श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज। लेकिन उन्होंने जदों देहधारी गुरु की परंपरा नूं खत्म करके सानू शब्द गुरु दे लड़ लाया पर अज असीं की देख रहे हैं अज अपने समाज विच अपने घरां विच असीं की देख रहे हैं कि मुड़ के फिर उन्हां वहमां भरमां दे विच जिथों महाराज ने सानू कढ़िया सी असीं फिर फसदे जा रहे हैं फिर वही मूर्ति पूजा फिर वही देहधारी गुरुआं दे कोल जाना फिर कई ऐसे कर्म जिहड़े कि महाराज ने सानू वर्जित किए सन वो कर्म असीं फिर करन लग पे ध्यान देना और फिर मन विचारना कि असीं किहड़े पासे जा रहे हैं। बच्ची मनमीत कौर वाह सिखा गुरुद्वारे अंदर ना आवे बाहरों ही बस शीश झुकावे झूठे सादा दे को जावे पैरी हथ उना दे लावे वाह सिखा मंदिरां विच आहुति पाने मथे उत्ते तिलक लगाने जय माला नाल व्याह कराने जय जगदम्बे भेटा गाने वाह सिखा था मथे टेकी जाने जोता भूरे लेटी जाने गंदिया फिल्मा वेखी जाने नशे शराबा वेची जाने वाह सिखा सिर ते टोपी पाई फिरने दाढ़ी मुछ कटाई फिरने गिच्छी नू रगड़ाई फिरने कैसी शक्ल बनाई फिरने वाह सिखा बैठे लोग दुकाना पाके गुरु साहिबा दे बुत बना के वड्डे डेरिया विच सजा के शीश झुकाने ओथे जाके वाह सिखा वड्डिया नू तू एं वड्डिया ने मरिया अखंड पाठ रखवाने जिंदिया नू ना पानी पियाने लोक लाज नू लंगर लाने वाह सिखा असी खंडे विचों जम्मे ते गुरु दा अमृत पीता ते साडे साजन हारे साडे हिरदे विच उलास विच संगत बाणी गावदे सड मंदिर रब दा वास असी डरदे ना डराउंदे असी निरभौ ते निर्वैर विच संगत पंगत बैठ के सानू दिसे ना कोई गैर। हाँ शेर तो आखिर शेर है सेंदा नहीं किसे दी म्याओ सिर ते पिंगले पति दी चुक खारी रजनी गुरा दा शुक्र मनाई जावे पिंगला जान भगवान दा रूप रजनी सेवा उसदी दिलों कमाई जावे सुख पिता दे सारे त्याग के हो सुख पिता दे सारे त्याग के हो हस हस दुखानू गले लगाई जावे पतिव्रता ओ पति दी कर सेवा खुशी विच ना फुल्ली समाई जावे
मेरे पिता मैनू जिसदे लड़ लाया, मेरे वास्ते मेरा भगवान है ए। मेरे पिता ने दौलत ते मान कीता, मेरे वास्ते शाह सुल्तान है ए। पतिव्रता बन के पिंगले पति दी हुण जिन्नी हो सके सेवा करांगी मैं। दुख पति दे नू दूर करन दे लई सिर ते दुख ते मुसीबतां जरांगी मैं। सीता ते सावित्री वांगरा ही नाल ही जियांगी नाल ही मरांगी मैं। ऐ सुहाग मेरा ते मैं सुहागवंती, ऐ दे नाल पवसागर नू तरांगी मैं। जोड़ी रजनी ते पिंगले दी वेख के ते, जोड़ी रजनी ते पिंगले दी वेख के ते दुनिया हसदी सी तहाने मारदी सी। रजनी किसे दी नहीं सी परवाह करदी, पाना मन पई वक्त गुजारदी सी। खारी रख के बेरी दे रुख थले, खारी रख के बेरी दे रुख थले अपने पति नू इंदा सुनाण लगी। खाण पीण दा कुछ प्रबंध करके छेती परत के मैं हाँ आण लगी। वेख रजनी ते सबर ते सिदक ताई कुदरत नवाही कौतक रचाण लगी। बेरी थले एक पानी दी छपड़ी सी, कुछ का पानी पीवन आ रहे सी। पानी पीता ते कावां ने लाई टुब्बी, बन के हंस उडारियां ला रहे सी। पानी पीता ते कावां ने लाई टुब्बी, बन के हंस उडारियां ला रहे सी। कौतक अजब ए पिंगले ने वेख्या जद, कौतक अजब ए पिंगले ने वेख्या जद मन विच ओ होण बड़ा हैरान लगा। उद्यम सराबा तारू सिंह जड़िया, साडा है पंजा संधू खान सिख दी। पग नाल सदा पहचान सिख दी। पग लेने जोंदे ते पग लेने मरदे, पग ते वदी की पोरा भी नहीं जरदे। मौत ताई निभदी, कामयाबी वाले चंडे गढ़ के विखाए। कदे ना बेकार जावे तान सिखदी, पग नाल सदा पहचान सिखदी। अजकल बंदा ओह काम करदा जो करन नूं उसदा मन करदा। जिन्हें बच्चों का कवि दरबार सुनिया है, बहुत ही मेहनत नाल भैन अजीत कौर जी ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਆਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੀ ਆਇਆਂ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਰਦਾਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭੈਣ ਅਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਸਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਵਾ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ। बोले सोनिहाल। इंद्रजीत सिंह जी इन्हों के साथी। सोनिहाल सास। हाँ जी, एक बेनती करते हैं कि ये सारा प्रोग्राम और पूरी 2 महीने की क्लास मेरे सहयोगियों के सहयोग नाल उन्होंने मेहनत नाल चलती है। 3 महीने तो मेरिया भैनां ते कुछ मेरे वीर मेरे नाल मोढ़े नाल मोढ़ा ला के बहुत टाइम देंदे ने, बड़ी मेहनत करते हैं। सो संगत दे विच उन्हां दा सन्मान करना बहुत लाजमी सी। साडे जॉइंट सेक्रेटरी उन्हां दा सन्मान करेंगे। इस तो बाद बीबी गजिंदर कौर जी। बोले सोनिहाल। बोले सोनिहाल। सत श्री अकाल। बीबी जस किरण कौर जी। बीबी सतिंदर कौर जी। सोनिहाल। बेनती करेंगे तान साहब। इस तो बाद बीबी पिंकी चावला जी। इस तो अगे बीबी प्रीति लुथरा जी अगे आ जाए। बोले सोनिहाल। साढ़े मुख्य सेवादार इन्हों का बोले सोनिहाल।
ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। बीबी वरिंदर कौर जी। बोले सो निहाल। बोले सो निहाल। जिज तलाया तित तलागा, जै बैठा बैसावे तै बैसों स्वामी, जै भेजे तै जाऊं। जिथे जिथे दादा जी सेवा लगाते ने उत्थे उत्थे सेवा करने लई पहुँच जाइदा है। और यही अरदास है, यही असीस चाहते हैं कि वाहिगुरू करे अखीरला दब भी गुरु की सेवा करदे निकले। बस यही है। बच्चों ने बड़िया प्यारियां पग्गां उत्ते सरदारी उत्ते सानू पोएम्स सुनाइयां, वाकई ही बड़िया जोशीलियां सन। और एक गल आपां बच्चों को शुरू तो अगर दसी ना, बच्चे साडे कदी भी टोपी ना पान। गुरु पातशाह का हुक्म है, होए सिख सिर टोपी धरे, 7 जन्म कुश्ती होए मरे। ये असी क्यों चुनिया? इसनूं चुनन का एक बड़ा कारण ये सी कि असी अपने बच्चों को अपने वडमुले विरसे तो दूर रख रहे हैं, उन्होंने अपने विरसे के नाल उन्होंने सांझ नहीं पा रहे। इस करके अज प्रोग्राम का विषय ये चुनिया गया कि साडे इतिहास के महान गुरु साहबान ने शहीदियाँ दित्तियां, लेकिन कुछ महान सिंह सिंघणियाँ ऐसे सन जिन्होंने धर्म उत्तों अपने सीस वार दिते। सो उन्होंने जिहड़े कारनामे कीते उन्होंने बारे असी अज सांझ पावांगे। और ये बहुत ज़रूरी है कि अज के स्लाइड शो तो बाद मैं बेनती करांगी घर जाके अपने बच्चों नाल इस दे बारे जरूर डिस्कशन करो, ताकि उन्होंने मन के विच ये चीज़ पक्की तरह बैठ जाए कि ये साडा धर्म दुनिया तो सब तो न्यारा है। बड़िया कुर्बानियां दे नाल ये स्वरूप, ये खालसा स्वरूप सानू मिले, और बच्चों के अंदर ये मान पैदा किया जाए कि साडा विरसा बहुत अमीर है, असी इसनूं होर अगे वधाना है, असी इसनूं कभी भुलना नहीं है, उसनूं याद कराना है। दूसरा कारण ये सी कि सिंघां दे नाल इस दे विच असी सिंघणियां नूं भी शामिल किया। स्लाइड शो तुसीं देखोगे कि बहादुर सिंघणियां ने किन्ने वड्डे वड्डे कारनामे कीते। असी अज दा स्लाइड शो शुरू करते हैं। समय हैडिंग आ गया। एक बेनती है, स्लाइड शो का मतलब कि तुसीं सामने तस्वीर देखोगे, जो तस्वीर आएगी उसके बारे ही बच्चा तुहानूं ज्ञान देगा। इस वास्ते दोनों पासे ध्यान रखना है, सुनना भी ध्यान नाल है और देखना भी ध्यान नाल है। सब तो पहले मैं आपके सन्मुख बुलावांगी बच्ची गुरकमल कौर नूं। कुर्बानियां दा इतिहास तां गुरु नानक देव जी तो ही शुरू होया सी। उन्हां ने जद सिख धर्म दी नींह रखी तां पहली इट कुर्बानी दी लाई। उन्हां ने फरमाया, ज्यो तो प्रेम खिलन का चाओ, सिर तर तली गली मेरी आओ। इतमारग पैर तरी जय, सिर दी जय कांड न की जय। इस तुक नूं सच करके दिखाया गुरु अर्जन देव जी ने, जदों उन्हां नूं जहांगीर द्वारा तत्ती तवी ते बिठाया गया। सिर उत्ते गरम रेता पाया गया, गरम देग विच उबालिया गया, फिर रावी नदी विच रोड़ दिता गया। पर उन्हां ने शब्द उचारिया, तेरा किया मीठा लागे, हर नाम पधारत नानक मांगे। गुरु अर्जन देव जी की सहनशीलता नूं वेख के गुरु हरगोबिंद साहिब जी के मन विच विचार आ गया कि हुण भगती की रक्षा करने वास्ते शक्ति की भी लोड़ है। इस करके उन्होंने सिखां नूं बलवान बनाउण लई शस्त्र विद्या ते घुड़सवारी वाल भी ध्यान दिता ते सिखां दी सेना तैयार कर लई। हुण सरकार नाल सीधी टक्कर लैण करके शहीदां दी रफ्तार होर तेज हो गई। समा पाके गुरु तेग बहादुर जी ने जबरदस्ती धर्म बदलन दे विरुद्ध आवाज उठाई ते सुत्ते देश नूं एह कह के जगा दिता कि डर के रहने वाला बुज़दिल है ते डराउण वाला जालिम है। इस करके कश्मीरी पंडितां दी मदद ना करन करके ते इस्लाम धर्म ना कबूलन करके औरंगजेब ने हुक्म दिता कि पहला गुरु जी दे नाल आए सिखां नूं बेरहमी नाल कतल कर दिता जावे ताकि गुरु जी घबरा के साडी ईन मान लैण। सब तो पहला भाई मती दास जी नूं आरे नाल चीर के 2 टुकड़े कर दिते गए ते ओ जपजी साहिब दा पाठ करदे शहीद हो गए। फिर भाई सती दास जी नूं रुई विच लपेट के अग ला दिती गई
ਤੇ ਭਾਈ ਦਿਆਲਾ ਜੀ ਨੂੰ ਉਬਲਦੀ ਦੇਗ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਧੰਨ ਨੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਸਿੱਖ ਜੋ ਹੱਸਦੇ ਹੱਸਦੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖੀ ਕੇਸਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਨਾਲ ਨਿਭਾ ਗਏ। ਹੁਣ ਵਾਰੀ ਆਈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੜਦਾਦਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਿਰਤਾਜ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਦਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਦਾ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੇਗ ਦੇ ਧਨੀ ਤੇ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਤਿਆਗ ਦੇ ਬਲੀਦਾਨ ਦੇ ਮੂਰਤ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਦ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਚਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚਾਰੇ ਸਪੁੱਤਰ ਧਰਮ ਤੋਂ ਵਾਰ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ। ਗੁਰਮਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਬਾਰੇ। ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਿਲਾ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਸਾ ਨਦੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ 3 ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ 2 ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਚਾਲੀ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਵੱਲ ਪਹੁੰਚੇ। ਉੱਥੇ 10 ਲੱਖ ਦੀ ਫੌਜ ਨੇ ਗੜੀ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ ਤੇ ਬੜੇ ਘਮਾਸਾਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ 5 ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਜੱਥੇ ਬਣਾ ਕੇ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਭੇਜਦੇ, ਜੋ ਕਈ ਮੁਗਲਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾਉਣ ਲੱਗੇ। ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝਣ ਲਈ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਆਗਿਆ ਮੰਗੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਨਾਲ ਸਜਾ ਕੇ 5 ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੜੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜੋਹਰ ਦਿਖਾਏ ਕਿ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇਖ ਕੇ ਦੰਗ ਰਹਿ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਜੰਗੀ ਕਰਤੱਵ ਦੇਖ ਕੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੀ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਾਂਗ ਜੂਝਦਿਆਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾ ਗਿਆ। ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨਾਲ ਲੋਹਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਦੇਖ ਕੇ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਵੀਰ ਰਸ ਨਾਲ ਭਰ ਕੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਕੋਲੋਂ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮੰਗੀ। ਇਸ ਛੋਟੇ ਵੀਰ ਨੇ ਵੀ ਕਈ ਮੁਗਲਾਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਵਾਂਗ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ। ਸਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦੇਖ ਕੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਦਾ ਸੀਨਾ ਮਾਣ ਨਾਲ ਚੌੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਵਜੋਂ ਜੈਕਾਰੇ ਛੱਡੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਤੇ ਬਹਾਦਰੀ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚਾਨਣ ਮੁਨਾਰੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਕਾਕਾ ਜਸਕੀਰਤ ਸਿੰਘ। सरसा नदी ते 2 ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ सरसा नदी ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਚਮਕੌਰ ਵੱਲ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ 2 ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਬਾਬਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪਣੀ ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਦੀ ਉਂਗਲ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ सरसा नदी ਦੇ ਉਰਲੇ ਪਾਸੇ ਟੁਰ ਪਏ। ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਨੌਕਰ ਗੰਗੂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਮਿਲ ਪਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ खेड़ी लै गया। पिंड खेड़ी जाके माता जी को मोरां दी थैली वेख उसकी नीयत खराब हो गई ते रात नूं मौका पांदे ही उसने ओ थैली चुरा लई। सवेरे माता जी दे पुछण ते ओ रोला पाउण लगा, तुसी मेरे ते झूठा इल्जाम लगा रहे हो, तुसी मेरे ते झूठा इल्जाम लगा रहे हो। सरकार कोलों इनाम पाउण दे लालच विच उसने मुरेंडे दे थाने विच रिपोर्ट लिखवा दित्ती कि गुरु जी दे माता जी ते 2 छोटे सपुत्तर उसदे कब्जे विच हन। नवाब वजीर खान उन्हां नूं गिरफ्तार करके बहुत प्रसन्न होया ते उन्हां नूं सरहंद दे ठंडे बुर्ज विच कैद कर दिता। दसंबर दियां ठंडियां रातां विच ठंडे फर्श ते बैठ के बुढ़ी दादी ते निक्के निक्के बच्चियां नूं प्यो दादे दियां बहादरियां भरियां कुर्बानियां दियां कथावां सुणाउंदियां ते उन्हां नूं सिखवी पर पग करदियां। जदों बच्चियां नूं कचहरी विच पेश कीता जांदा तां ओह लालचां ते धमकियां दे बावजूद ओह किसी हालत विच इन मनण नूं तैयार ना हुंदे, ओह किसी हालत विच इन मनण नूं तैयार ना हुंदे। आखर जालमां ने उन्हां निक्के निक्के बच्चियां नूं जिंदा नीहां विच चणवाउण दी सज़ा सुना दित्ती, जिहड़ी उन्हां ने हसदियां कबूल कर लई। बोले सो निहाल। 1 मिनट वास्ते
मैं अपने प्रधान साहब सरदार हरमनजीत सिंह जी ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੀ कि ਉਹ एक बीबी ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ जिसने ये सारा प्रोग्राम कंप्यूटराइज ਕਰਨ ਦੀ सेवा की है। कंप्यूटराइज ਕਰਨ ਦੀ सेवा उस बच्ची ने की है। उसका नाम है बीबी पवनजीत कौर। उसका सन्मान साडे प्रधान साहब करेंगे। छोटे साहबजादे तो बाद माता गुजरी का जिक्र करना बहुत जरूरी है। सो उस माता गुजरी जी के बारे आप जी को दसेगी बच्ची सिदक कौर। माता गुजरी जी का नाम सिख इतिहास का एक चमकदा सितारा है। अज जबकि असीं बहादुर सिख बीबियां नूं याद कर रहे हाँ तो माता गुजरी जी नूं भी याद करना बहुत जरूरी है। ओ पावे कोड़े उत्ते सवार होके खंडा ते किरपान लेके जंगा विच नहीं लड़े, पर ओ आत्मक तौर ते इन्ने बलवान सन कि औखे ते औखे हालतां विच भी अडोल रह के सिक्खी सिदक निभाउंदे रहे। जदों गुरु तेग बहादुर जी बकाले विच रह के पोरे विच तपस्या कर रहे सन ता माता जी ने बाहर बैठ के 26 साल तक रखवाली की थी ते पर जवानी दी उम्र विच बिना किसी गिले शिकवे दे अपने पति दा साथ निभाया। शादी तो 32 साल बाद पुत्र की प्राप्ति हुई, पर इतनी लंबी इंतजार भी बड़े शांति ते सबर नाल कीती। सब तो औखा ओ समा सी जद भाई जेता जी श्री गुरु तेग बहादुर जी का शीश लैके कीरतपुर साहिब आए ता माता जी ने अपने पति दे दर्शन करके एक भी हंझू नहीं डेगिया, बल्कि शुकराना किया ते कहा कि तुहाडी तां निभ गई, बेनती है कि सीस दिओ ताकि मेरी सिक्खी भी स्वासा नाल निभ जावे। एक आदर्शक दादी बन के छोटे छोटे पोतरियां नू असुल्ला दी खातिर कुर्बानी देने तैयार कर दे रहे ते बच्चियां दी शहीदी दी खबर सुन के अकाल पुरख दा शुकराना करदे हुए प्राण त्याग गए। उन्हां दे जीवन तो अज दियां दादियां नू भी प्रेरणा लेनी चाहिदी है। बोले सोनिहाल। होर बहादुर ਸਿੰਘਾਂ और ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣਨਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੱਚਾ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ। ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਬੋਲਦੇ ਤੇ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੇ ਧਰਮ ਹੇਤ ਸੀਸ ਦਿੱਤੇ, ਬੰਦ ਬੰਦ ਕਟਾਏ, ਖੋਪੜੀਆਂ ਲੋਹਾਈਆਂ ਤੇ ਚਰਖੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜੇ, ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ। आओ असी बंद बंद कटाउण वाले सूरबीर भाई मनी सिंह जी दे बारे कुछ जानकारी सांझी करिए। गुरु गोबिंद सिंह जी तो बाद दा समा खालसा पंथ वास्ते इम्तिहान दा सी। पंथ दी अगवाई वास्ते माता सुंदरी जी हुक्मनामे जारी करदे सन। बिखरे हुए खालसा पंथ नू मुड़ इकत्तर करन लई ते श्री दरबार साहिब दा प्रबंध ठीक करन लई माता जी ने भाई मनी सिंह जी नू अमृतसर भेजिया। खालसे दी ताकत नू एक मुठ करन लई भाई मनी सिंह जी ने लाहौर दे सूबे कोलों दिवाली ते सरबत खालसा बुलाउण दी आग्या मंगी, जो इस शर्त ते मिली कि दिवाली तो बाद भाई साहब 5000 रुपए सरकार नू देणगे। मुगलों की नीयत बदल गई। उन्होंने सोचा कि खालसे नू खत्म करन दा इस तो चंगा मौका होर की हो सकता है। इसलिए उन्होंने फौज इकट्ठी करनी शुरू कर दी। जब भाई साहब नू उन्हां दी इस चाल का पता लगा तो उन्होंने दोबारा हुक्मनामे भेज के प्रोग्राम कैंसल कर दिता। जब सरकार ने उन्हां कोलों पैसे मंगे तो उन्होंने कहा कि जब मेला होया ही नहीं तो पैसे किस गल दे दईए। बस फेर की सी भाई मनी सिंह जी नू गिरफ्तार कर लिया गया ते कहा गया या तो मुसलमान बन जाओ नहीं तो मरन लई तैयार हो जाओ। उन्होंने सिक्खी त्यागण तो साफ इनकार कर दिता
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੱਟ ਕੇ ਮਾਰਨ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ। ਜੱਲਾਦਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ यानी पोटा कट के मार दिता, पर वो गुरबाणी पढ़ते हुए अडोल रह के शहीदी प्राप्त कर गए, पर अपना धर्म नहीं छड्या। ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਛੋਟੇ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਸੁਣਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਜਜ਼ਬਾ ਪਾ ਜਾਏ। ਬੱਚੀ ਸੁਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਉਹ ਬੀਬੀ ਭਾਗੋ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਬੀਬੀ ਭਾਗ ਕੌਰ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀ। बचपन तो ही मर्दावे सुभाਅ ਦੀ मालक ते सच्चाई निडरता आदि गुणा दी धारनी सी। थोड़ी वड्डी हुई तो हालात कुछ इस तरह दे बने कि पिंडां विचों गबरू गुरु गोबिंद सिंह जी के दरबार विच जाण लग पे। इसदी भी हार्दिक इच्छा सी कि मैं गुरु जी दी सेना विच भर्ती हो जावां, पर घरदियां ने जाण नहीं दिता। पिंड विचों ही इन्हें शस्त्र विद्या सीख के नेजाबाजी ते घुड़सवारी विच निपुण हो गई। इस दी शादी पट्टी पिंड दे गुरु प्रेमी निधान सिंह नाल हो गई। एक वारी ए अपने पेके चबाल पिंड विच आई हुई सी जदों 40 सिंह गुरु जी नूं बेदावा दे के आ रहे सन। जदों इसनूं पता लगा कि 40 सिंह गुरु जी नूं बेदावा दे के आ रहे हन, इसने उन्हों बहुत लानतां पाईयां ते बीबियां दा जत्था इकट्ठा करके आनंदपुर साहिब वल तुर पई। बेमुख होए सिंह भी शर्मिंदा होके नाल ही तुर पे ते खिदराने दी ढाब उत्ते शहीदियां पा गए। शाम दे समय गुरु जी नूं खबर मिली कि एक माई मरदावे पेस विच उत्थे डिग्गी पई है, पर श्वास अजे चल रहे हैं। उसनूं पानी पिलाया गया, मलम पट्टी कीती गई तां ओह बिल्कुल ठीक हो गई। उस दिन तो ओह गुरु जी दे नाल ही रही ते हजूर साहिब तक गई। अन समय विच भी बिदर दे नेड़े जनवाड़े नाम दे पिंड विच सिੱਖੀ ਦਾ प्रचार करती रही। उत्थे पए माता भाग कौर दे शस्त्र ते 18 किलो दे नेजे तो यह पता लगता है कि वह जंग विच लड़न वेले किसी मर्द तो घट नहीं सी। कि उसकी बहादुरी तो अज दी बीबियां नूं प्रेरणा नहीं लेनी चाहिए। माइयां दा सिख इतिहास में बड़ा रोल है। प्यारी साध संगत जी, कि आप जी नूं ये नहीं लगता कि अज जे साडियां बच्चियां बीबी भाग कौर वर्गियां बहादुर बन जान और फाइटर स्पिरिट वालियां बन जान तो कम से कम समाज में अपनी रखिया तो आप कर सकती हैं। सिख इतिहास विच एक ऐसा समा भी आया जदों अहमद शाह अब्दाली दे हुक्म नाल अमृतसर नूं लुटिया गया। श्री दरबार साहिब नूं तोपां नाल ढा दिता गया ते सरोवरां नूं मिट्टी नाल पोड़ दिता गया। उस समय बाबा दीप सिंह जी साबो की तलवंडी विच निवास करते सन। जद उन्होंने इस बेदबी का पता लग्या तो उन्हों का खून खौल उठा। इस बेदबी का बदला लैण वास्ते उन्होंने 500 सिंघां का जत्था इकट्ठा किया ते अरदास सोच के तुर पे। रस्ते विच पिंडां विचों होर सिख रलदे गए ते तरन तारण पहुंचण तक जत्था 5000 का हो गया। लाहौर के सूबेदार नूं जद सिंघां दे अमृतसर वधण की खबर मिली ते हजारां दी गिनतियां विच फौज लैके उत्थे पहुंच गया। अमृतसर तो कुछ दूर दोवां दलां विच घमासान दी लड़ाई हुई। इस धर्म युद्ध विच बाबा दीप सिंह जी दा सीस कटिया गया। एक सिंह ने उन्हां नूं प्यार नाल कहा कि बाबा जी तुसीं तां अरदास कीती सी कि अमृतसर दे अंदर पहुंचना है, पर तुसीं तां इत्थे फतेह गजा चले हो। ए सुन के बाबा दीप सिंह जी अपने खब्बे हाथ की तली ते अपना सीस टिकाया ते सज्जे हाथ नाल खंडा चलाते हुए श्री अमृतसर की परिक्रमा में अपना सीस पेट करके गुरबाणी दिया ए तुका सच कर दिखाइया। जो तो प्रेम खिलन का चाओ, सिर तर तली गली मेरी आओ। इत मार्ग पैर तरीजै, सिर दीजै कान ना कीजै। ताही ता अज अमृतसर दे जर्रे जर्रे विच आवाज़ां आउंदियां हन, तन है तन है तन है बाबा दीप सिंह जी, तन है तन तन बाबा दीप सिंह जी। सारे प्यार नाल बोलो जी, तन है तन है तन है बाबा दीप सिंह जी, तन है तन है तन है तन है बाबा दीप सिंह जी, तन है। बोले सोनिहाल। हुण आपके सामने बच्ची अवनीत कौर एक होर बहादुर सिंघणी बीबी हरशरण कौर के बारे तुहानूं की दसना चाहती है, आओ प्यार नाल सुनिए। बीबी हरशरण कौर जी
चमकौर दी गढ़ी विच सरकारी मुनादी वाला ढंडोरा दे रहा सी कि बादशाह दे हुक्म नाल गुरु गोबिंद सिंह ते उहनां दियां साथियां नूं कतल कर दिता गया है। उहनां दियां लाशां गढ़ी दे मैदान विच पईयां हन। जो कोई भी उहनां दियां लाशां नूं चुकण दा यतन करेगा उस नूं गिरफ्तार करके सख्त सजा दिती जाएगी। ऐ ढंडोरा सुन के नौजवान हरशरण कौर दा खून खौल उठिया। उसने मन ही मन ऐ धर लिया कि मैं अपने वीरा दियां लाशां दा संस्कार करांगी। उसने अरदास कीती, गुरु महाराज मैनू शक्ति बख्शो ताकि मैं ये सेवा निभा सका। रात दा समा सी पर ओ अमृतधारी बच्ची डरी नहीं ते उसने हत्था दे कड़े कछहरे ते सिर दे केसा तो पछाण पछाण के ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਵੀ ਪਛਾਣ ਲਈਆਂ। ਆਸ-ਪਾਸ ਤੋਂ ਲੱਕੜਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਤੇ ਚਿਤਾ ਬਣਾ ਕੇ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਸੋਇਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ। ਅੱਗ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਤੇ ਬੀਬੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਵੀ ਘਬਰਾ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ बीबी नू पकड़न दा यतन कीता। बोले सो निहाल। हुण आपके सामने आ रहा है बच्चा तरनदीप सिंह जो खोपड़ी उतरवाण वाले भाई तारू सिंह जी के बारे आप जी नू कुछ ज्ञान देगा। लाहौर दे गवर्नर जकरिया खान ने यह फैसला कर रखा सी कि सिखा दा नामो निशान मिटा के ही रहना है। उस समय सिख जंगलों में रहते सन। भाई तारू सिंह जी अमृतसर के नेड़े पूला नाम के पिंड विच लंगर पानी पहुंचाते सन। इनाम की लालच विच पिंड के ही बंदे ने उन्हां दी शिकायत कर दी कि ऐ सिखा दी मदद करता है। भाई साहब नूं गिरफ्तार करके काफी लानत ते डरावे दिते गए पर वो अपने धर्म दे पक्के रहे। आखिर उन्हां नूं केस कतल कराने की सजा सुनाई गई पर उन्होंने साफ साफ कह दिता कि वो अपने केसा की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करेंगे। आखिर जालमा ने मोची नूं बुला के रंबी नाल भाई साहब जी की खोपड़ी उतरवा दी। भाई साहब चाहते तो अपनी केस कटवा के अपनी जान बचा सकते सी पर उन्होंने सिखी केसा स्वासा नाल निभा के साडे लिए पूरने पा दिते कि केस सिंह नूं जान तो भी वध प्यारे हैं कि केस सिंह नूं जान तो भी वध प्यारे हैं। केस सिंह की पहचान है भावें कोई किन्ना ही वड्डा खिडारी नेता या विद्वान क्यों ना होवे केस दे बिना सिख सिख नहीं है। केस दे बिना सिख सिख नहीं है। बोले सो निहाल। श्री अकाल। हुण मैं आपके सामने पेश करांगी बच्ची जपनीत कौर। बीबी शर्मी दी शादी भीमसेन नाम दे नौजवान नाल होई। जब बराती डोली लेके वापस जा रहे सन तां रस्ते विच डाकू अलादित्ता ने सारा सामान लुट लिया ते बीबी नूं जबरदस्ती डोली विचों कढ के घोड़े ते बिठा के ले गया। सारे बराती जाना बचा के नस गए। भीमसेन ने जमरौद जाके हरि सिंह नलवे नूं सारी घटना रो रो के सुनाई। हरि सिंह ने पहाड़ा सिंह नूं 10 सिंगां नाल दे के भेजा कि बीबी नूं बचाओ ते डाकू नूं गिरफ्तार करके ले आओ। जथेदार पहाड़ा सिंह ने पिंड विच छापा मार के सारा सामान बरामद कर लिता। एक कमरे विचों उच्ची उच्ची बीबी दी आवाज आ रही सी जो कि बड़ी ही बहादुरी नाल डाकुआ दा सामना कर रही सी। बोले सो निहाल। हुण आपके सामने चरखड़ियां ते चढ़न वाले प्यो पुत्र की गाथा सुनाने वास्ते गुरकीरत सिंह आ रहे। भाई सुबेग सिंह जी ते भाई शाहबाज
शाहबाज सिंह जी, भाई सुबेग सिंह जी लाहौर विच रहन वाले, विद्वान ते चंगे रसूख वाले जिम्मेदार सन। जकरिया खान भी उन्हां दी बहुत इज्जत करदा सी, क्योंकि कई बारी जकरिया खान दे औखे समय विच उन्होंने उसकी मदद की सी। सुबेग सिंह दा पुत्र शाहबाज सिंह बहुत ही खूबसूरत ते होनहार ते नौजवान सी। एक मदरसे विच काजी कोल फारसी पढ़न जांदा सी। काजी नूं उसदी लियाकत देख के, सोहनी डील डोल वेख के लालच आ गया। जे यह मुंडा मुसलमान बन जावे तां मैं अपनी लड़की की शादी ऐसा कर दियांगा। बहुत समझान अते कई लालच देने के बावजूद भी शाहबाज सिंह ने साफ ना कर दी कि मैं अपना धर्म नहीं त्याग सकता। काजी ने जाके सूबेदार अगे शिकायत कर दी कि इसने इस्लाम के विरुद्ध नजायज शब्द बोले हैं। पुत्र दे नाल प्यो नूं भी गिरफ्तार कर लिया गया ते कई धमकियां दित्तियां गईयां। मजबूरी कानून कारण जकरिया खान ने सुबेग सिंह की पिछली साइडा नूं भुला के ते हुक्म सुना दिता, दोहां प्यो पुत्तरां नूं तिखियां छुरियां वालियां छड़कियां दे उत्ते ते बन के ते पुछया जावे और मुसलमान बनन नूं तैयार आख नहीं। जे नहीं मनदे ते दोनों प्यो पुत्तरां नूं तिखियां छड़कियां दे उत्ते बन के ते पुछया जावे और मुसलमान बनन नूं तैयार आख नहीं। जे नहीं मनदे ते चखड़ियां चला दित्तियां जान। दोनों प्यो पुत्तर धर्म दे पक्के रवे ते वाहिगुरू करके शहीद हो गए। गुरु कलगीधर दे चरणां विच जा पराजे वाहिगुरू। आपके सामने आ रही है बच्ची हरप्रीत कौर। महाराणी जिंद कौर इरादे दी पक्की ते सिੱਖੀ विच दृढ़ औरत सी। छोटी उम्र विच हर दर्जे दी खूबसूरत होण करके ही महाराजा रणजीत सिंह दी राणी बनी, पर बाद विच मुसीबतां विच घिर जाण मगरों उसनूं विरोधी हालतां दा मुकाबला बड़ी सियाणप, चतुराई ते दलेरी नाल कीता। महाराजे दी मौत तो बाद अंग्रेज़ां ने उस दे इकलौते पुत्र दलीप सिंह नूं उस तो अलग करके इंग्लैंड भेज दिता, जिथे उसकी परवरिश का जिम्मा एक पादरी नूं सौंपिया गया। उस पादरी ने उस बच्चे दे दिलों दिमाग विचों सिੱਖੀ नूं कढ के उसनूं ईसाईयत दे रंग विच रंग दिता। इधर पंजाब विच महाराणी नूं बेसहारा समझ के उस उत्ते तरह तरह के जुल्म किते जान लगे। आखिर उसनूं जेल विच बंद कर दिता गया। लगभग 13 साल बाद दलीप सिंह नूं भारत आउण दा मौका मिलिया। उसकी मुलाकात कलकत्ते विच अपनी मां नाल हुई। महाराणी रो रो के अखां दी नज़र गुआ चुकी सी। जदों उसने प्यार नाल पुत्र दे सिर उत्ते हथ फेरिया तां सिर उत्ते केस ना होण करके उसनूं पुत्र कहण तो इनकार कर दिता। पुत्र नूं ऐ सुन के बहुत झटका लग्या कि मेरी मां नूं मेरा धर्म बदलना बर्दाश्त नहीं ते ओ मैनूं पुत्र कहण नूं भी पुत्र मनण नूं भी तैयार नहीं। उसने वचन दिता कि हुण मैं पूर्ण गुरसिख बनकर ही तैनूं मिलन आवांगा। उसने सिੱਖੀ धारण की, अमृत छकिया, पर बदकिस्मती नाल वो अपना सिੱਖੀ स्वरूप मां नूं दिखा ना सकिया, क्योंकि वो पहला ही अकाल चलाना कर गई सी। महाराणी जिंदा ने भावें किन्ने ही तसीहे चले, पर आउण वालियां पीढ़ियां नूं एक राह दिखा गई। जे किसी कारण औलाद धर्म तो पटक जावे तां केवल मावां ही उन्हां नूं धर्म विच वापस लिया सकदियां। बोले सोनिहाल। अमरिंदर पाल सिंह। यह घटना बाबा बंदा सिंह बहादुर दे समय दी है, जदों ਸਿੰਘਾਂ ने बाबा जी की अगवाई हेठ मुगल फौज का गुरदास नंगल की गढ़ी विच डट के मुकाबला किया, पर अंत बाबा जी अपने ਸਿੰਘਾਂ समेत दुश्मनों के हाथ लग गए ते दिल्ली लियाउंदे गए। दिल्ली विच उस समय फरकसिया की हुकूमत सी। उसने हर रोज 100 ਸਿੰਘਾਂ नूं शहीद करना शुरू कर दिता। एक दिन उन्हां विच एक छोटी उम्र का बच्चा भी सी।
उस बच्चे दी मां रोंदी रोंदी फक्सर कोल पहुंची ते क्या मेरा बच्चा सिख नहीं, मेरा बच्चा सिख नहीं, ओ तां गलती नाल सिंघां नाल फड़िया गया है, मेरे इकलौते पुत्र नूं छड़ दिता जावे। बादशाह ने हुक्म लिख के दे दिता कि जो बच्चा कह दे मैं सिख नहीं तो उसनूं छड़ दिता जावे। जद उस बुढ़ी मां ने ओ हुक्म जल्लाद नूं खाया तां उसने बच्चे नूं कहा कि तू कह दे मैं सिख नहीं तो तेरी जान बच सकती है। पर तन से ओ गुरसिख बच्चा जो गर्ज के बोलिया, जो लाल बबूका हो अखां विच अग्नि पर किसे जोश गमी विच इदां ओ पड़क पिया, बिजली वांगू ओ बुढ़ी मां अपनी ते गुस्से विच कड़क पिया। ए झूठी माई है, ए किसे सिखाई है, मेरी कुछ लगदी नहीं ना मेरी माई है। मैं सिख गुरु दा हां जिस दे अमृत ने मैनू ताकत बख्शी है, मैनू शक्ति बख्शी है। करते च कटारी नू ते ला दे सिर मेरा, मैनू सिक्खी प्यारी है ते जान तो प्यारी है, मैनू सिक्खी प्यारी है ते जान तो प्यारी है। बोले सोनिहाल। बच्ची तनवीन कौर। मीर मन्नू वालों सिखा उत्ते अत्याचारा दा दौर चल रहा सी। उदा सिखा कोलों केवल इको ही सवाल हुंदा सी, इस्लाम या मौत। पर सिख भी चढ़दी कला विच सन। उसदे इस सवाल दा जवाब वो गा गा के देंदे ते कहंदे मन्नू साडी दातरी असी मन्नू दे सोए, जो जो मन्नू वड्डदा असी दूने चौने होए। जब मनु नूं समझ आ गई कि सिखा नाल टाकरा एडा सौखा नहीं है तो उसनूं कायरा वाली एक हरकत सुझी। उसने सोचा कि जिस बाग नूं खत्म करना होए उहदी पूरी जनरेशन नूं ही खत्म कर दिओ। बस फिर की सी, पंजाब दे पिंडां विचों मासूम बच्चे ते उन्हां दियां मावां नूं गिरफ्तार करके लाहौर भेज दिता गया। उधर मई जून की गर्मी विच भी उन्होंने एक तंग जहे तहखाने विच बंद करके तसीहे देने शुरू कर दिते गए। रोज सवा सवा मन दाने पीसन लई दिते जांदे ते मजदूरी वजों केवल अद्धी रोटी ते एक प्याला पानी का दिता जांदा। पर माता साहिब कौर दियां बहादुर सिंघणियां ने ई नहीं मन्नी। उन्होंने होर टेस्ट करने लई मीर मन्नू ने एक होर हुक्म दिता। उन्हें कहा कि मावां दियां गोदियां विचों बच्चों नूं खो के गेंद वांग उछाल के नेज़े उत्ते टंगिया जावे ते जदों थल्ले डिग जान ते उन्हां दे टोटे टोटे करके हार परो के मावां दे गला विच पा दिते जान। जद ए जुल्म देखदियां होया भी मावां नहीं डोलियां ते धर्म ते कायम रहियां ते उन्हां नूं एक हनेरे भोरे विच बंद कर दिता गया। जद सिंघां नूं इस जुल्म दा पता लग्या तो उन्होंने मीर मन्नू उत्ते हमला बोल दिता। इस हाथापाई विच मीर मन्नू मारिया गया ते सिंघां ने कैद खाने दिया कंधा तोड़ के सिंघड़ियां नूं आजाद कराया ते करो करी भेज दिता। तन सन ओ मावां जिन्हां ने सिक्खी दी खातर अपने मासूम बच्चे वार दिते। बोले सोनिहाल। प्यारी साध संगत जी, एक कुर्बानियां दियां गाथावां सुन के कि सानू अपने अंदर जाति नहीं मारनी चाहिए, कि सानू ये शर्म महसूस नहीं होनी चाहिए कि इतने अमीर विरसे तो असी अपने बच्चों को बेखबर रख रहे हैं, अपने बच्चों को इस बारे दस ही नहीं रहे। सो ये बहुत जरूरी है कि अपने बच्चों के नाल ये सारिया गल्लां ये शेयर कीतियां जान। अज असी हालात बदल गए हैं, कभी असी कहने असी मॉडर्न बनना चाहते हैं। इन्हां छोटिया छोटिया गल्लां दे उत्ते साडा मन डोल जाता है, साडे बच्चे डोल जाते हैं। जे अज दा स्लाइड शो देख के साडे मन पक्के हो गए और असी अपने बच्चों को अगर परपक कर सकीए तो फिर असी समझांगे कि सारे बच्चों की और सारिਆਂ ਦੀ मेहनत ये सफल हुई। सो इस शो नूं देख के ये जरूर साडे अंदर पक्की हो जानी चाहिए गल कि बच्चों के अंदर सिख होने का मान असी भरना है। बच्चों के अंदर ये फीलिंग लियानी है कि असी सिख हाँ, असी कुछ करके दिखाना है। साडे बड़े वडेरिਆਂ ने बहुत कुछ किया है, असी किसी तरह भी इससे पिछे नहीं हटना बल्कि होर अगे चलना है। आपकी एकाग्रता, आपके प्यार लिए बहुत बहुत धन्यवाद। स्लाइड शो की इत्थे ही समाप्ति है। भुल्ला चुका निखेमा जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू।